एक बहुत सुंदर देश है दुनिया में, नॉर्वे, यूरोपियन देश है। नॉर्वे में बड़ी कमाल की एक चीज़ है। वहाँ कमाल की बात यह है कि वो एक व्यक्ति कॉफ़ी शॉप पर जाता है और वो कहता है कि 2 कॉफ़ी 1 बर्गर। वो लोग चूंकि कॉफ़ी और बर्गर ही यूज करते हैं तो वो उसके लिए वो उनका सिस्टम है। और वो कहते हैं 2 कॉफ़ी और 1 बर्गर तो हमें चाहिए, और 1 कॉफ़ी या 1 बर्गर आप एडवांस रख लीजिए। उसका एक पर्टिकुलर शब्द है, मुझे इस समय ख्याल नहीं आ रहा, उसको वो बोलते हैं कि इसको आप कुछ ऐसा ही शब्द है कि जिसके लिए आप एक तरह से अग्रिम इसको कर रहे हैं। अब देखिए वो कहते हैं कि 2 कॉफ़ी और 1 बर्गर हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए, और 1 कॉफ़ी एडवांस। अब वो जाकर के बैठ के अपना चाय कॉफ़ी पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, 2 वो कहीं भी चले भी जाते हैं, कुछ हो जाता है। 1 घंटे बाद एक आदमी आता है, पूछता है एनी कॉफ़ी इन एडवांस इन योर शॉप, क्या आपकी शॉप में कोई कॉफ़ी है जो एडवांस कैटेगरी में हो? तो वो कहती है हाँ 1 कॉफ़ी मेरे पास है। तो उनमें जो बैगर्स आते हैं उनमें से 1 कॉफ़ी उसको दे देती है। ऐसे शाम तक ऐसा होता है कि 5-6 लोगों को कॉफ़ी मिल जाती है या 5-6 लोगों को खाना बर्गर मिल जाता है। तो वो उन्हें जानते भी नहीं है कि कौन आके खाएगा कौन नहीं खाएगा। और वो जो शॉपकीपर हैं वो बहुत ऑनेस्टी के साथ, बहुत प्रेम और बहुत तन्मयता और बहुत श्रद्धा और समर्पण के साथ इस पूरे अभियान को चलाते रहते हैं। एक रेस्टोरेंट में एक व्यक्ति खाना खा रहा है तो थोड़ी देर बाद उसे लगता है उसने बहुत अच्छा खाना, बहुत रिच आदमी है, अमीर आदमी है, बैठा हुआ खाना खा रहा है, पूरी टेबल उसकी सजी हुई है, उसके बच्चे खाना खा रहे हैं। वो थोड़ी देर में देखता है कि कोई शायद उसको वॉच कर रहा है, कोई उसको देख रहा है। तो वो जैसे साइड में ऐसे नज़र दौड़ाता है तो देखता है शीशे में से एक छोटा सा बच्चा जिसके कपड़े भी फटे हुए हैं और बहुत दीनहीन है, गरीब है, वो उधर देख रहा है ललचाई आंखों से। तो वो उसको बैरे को बुलाता है और कहता है लड़के को बुलाइए। तो वो लड़के को बुलाता है और उससे पूछता है कि व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए, क्या क्या देख रहे हो? तो वो उसे कुछ पैसे देता है। वो कहता नहीं ये मुझे पैसे नहीं चाहिए। वो खाने की तरफ देखता है कि मुझे खाना आप खिला सकते हैं, थोड़ा खाना दे सकते हैं क्या, अगर आपका बच जाए तो इसी में से दे देना मुझे अगर कुछ हो जाए। वो पास में उसे बैठाता है और उसके लिए थाली मंगा करके उसे खाना खिलाता है। खाना खिला करके अपना बिल देता है, अपने परिवार का बिल देता है। एक बिल उसको बैरे को बोलता है अपने काउंटर पर कहिए, अपने रिसेप्शन पर कहिए कि इस लड़के का बिल भी मुझे ही दे। तो वहाँ से बिल एक स्लिप आती है बिल बुक में रखी हुई, जो वो छोटा सा पाउच सा लाते हैं ना, इसमें अंदर बिल रखा होता है और वो सौंफ के पाउच से वो रखा होता है। उस पर लिखा हुआ है कि अभी ऐसी कोई मशीन नहीं बनी जो इंसानियत का बिल टाइप कर सके, तो कृपया हमें शर्मिंदा ना करें। और उसके नीचे लिखा मैनेजर और रेस्टोरेंट का नाम लिखा हुआ। तो ये मतलब अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी करते जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आज मैं बात कर रहा था कुछ ऐसी, अभी सवाल भी लूँगा आपके, लेकिन चर्चाएं होती हैं तो बड़ी उस तरह से हो जाती हैं। तो इस दुनिया में जब इंसान अंतिम वृक्ष को काट चुका होगा, इस दुनिया में जब इंसान अंतिम पेड़ को काट देगा, इस दुनिया में जब इंसान अंतिम नदी को सुखा देगा, इस दुनिया में जब इंसान अंतिम मछली को मारकर खा जाएगा, इस दुनिया में जब इंसान अंतिम पहाड़ को चढ़ करके सपाट कर देगा, इस दुनिया में जब कोई भी व्यक्ति इस समुद्र को पूरी तरह से पराजित कर देगा, इस दुनिया में इंसान जब सभी तरह के टास्क को फुलफिल कर लेगा और सारी दुनिया को जीत करके एक पेड़ के नीचे बैठेगा, तो उसकी समझ में आएगा जब चारों तरफ दुनिया में ना पेड़ बचेगा, ना नदी बचेगी, ना नाला बचेगा, ना समुद्र बचेगा, ना वनस्पति बचेगी, ना फल, ना फ्रूट, ना कुछ, उसके जेब में भरे होंगे डॉलर्स और सोने के असरफियाँ नोट, तब उसको समझ आएगा कि पैसा खाया नहीं जा सकता है। जो खाया जा सकता था वहाँ तो सीमेंट का, कंक्रीट का जंगल बना दिया गया। अनाज खाया जा सकता था वो हमने ख़त्म कर दिया। हवा ली जा सकती थी उसे प्रदूषित कर दिया। पानी पिया जा सकता था उसे हमने गंदा कर दिया। वृक्षों के नीचे बैठा जा सकता था उनको हमने काट दिया। हम फल खा सकते थे उन फलों को हमने नेस्तनाबूद कर दिया। जो पक्षी हमारे जीवन के शोभा थे उनको हमने निपटा दिया। एक व्यक्ति से मेरी बात हो रही थी तो उससे मैंने पूछा, वो एक नॉन वेजिटेरियन है, तो वो कहता है जी मैं इसको छोड़ नहीं पाता हूँ। तो मैंने कहा जब ये कोई जानवर आपको सड़क के किनारे दिखता है घूमता हुआ, कोई खरगोश है, कोई हिरन है, कुछ है, उसने कहा मेरे साथ बड़ी दुविधा हो गई है।
मैं कहीं चिड़ियाघर में जाता हूँ, मैं कहीं पर भी जाता हूँ, मैं किसी भी बागवानी में, किसी भी घर में कहीं पहुँचता हूँ, मुझे उनके जानवर अपना भोजन दिखाई देने लगते हैं। मुझे लगता है कि ये जो पॉन्ड में, ये जो इनके एक्वेरियम में मछली तैर रही है, ये तो कैसी बनेगी, ये मतलब सोचिए आप। तो मैंने उससे पूछा कि अगर किसी दिन ये सारी मछलियाँ, सारे कछुए, सारी चीज़ें जो भी आप पता नहीं क्या क्या लोग खा रहे हैं इंसान, अगर ये सब समाप्त हो जाए तो तुम क्या करोगे? तो कहता है इंसान तो है दुनिया में, इंसान तो है दुनिया में। ब्रुनेई के सुल्तान की जो फ्रिज थी, रेफ्रिजरेटर था, उसमें से भ्रूण निकले थे छोटे बच्चों के, 6-6 महीने के भ्रूण, और बहुत बड़ा ये तस्करी का कारोबार पूरी दुनिया में व्याप्त है। तो आप सोच नहीं सकते कि क्या इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और जब उन छोटे बच्चों के नाखून वो रेस्टोरेंट में बरामद हुए तो वो बड़ा एक अजीब मंजर था। बहरहाल सरकार ने उसको बैन भी किया और सील भी कर दिया, पर हमें सोचना पड़ेगा, और हम अगर परमार्थ के लिए कुछ कर सकें तो बहुत अच्छा होता है। और आपके जीवन में इससे सबसे बड़ी बात क्या होती है, इससे समाज का कल्याण होगा कि नहीं होगा इसे भी भूल जाओ, इससे किसी का भला होगा कि नहीं होगा ये भी भूल जाओ, इससे किसी की गरीबी मिटा दोगे ये भी भूल जाओ, इससे किसी का कुछ भी कर दोगे इससे कुछ भी नहीं होगा। इससे आपके अंदर जो बदलाव आएगा उससे बहुत कुछ होगा। भज रे चित संततम